मुझे लगता है कि एमन को ना पढ़ना चाहिए। एनी, एमन पढ़ाई में ना तुम्हारी ज़्यादा तेज नहीं है, कभी अच्छे नंबर तो लेकर आई नहीं वो। शायद इसलिए क्योंकि वो आपके पसंद के सब्जेक्ट्स पढ़ रही है। अगर वो अपने पसंद के सब्जेक्ट्स पढ़े तो शायद वो दिल लगा के पढ़ेगी और अच्छे मार्क्स भी नहीं आएगी। पर उसे मनाएगा कौन पढ़ने के लिए? मनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। खुद आई थी वो मेरे पास, कह रही थी कि उसे मास कम्युनिकेशन और मीडिया साइंस में इंटरेस्ट है और वो परस्यू करना चाहती है। सच? अब पढ़ने के लिए एमन ने तुमसे खुद कहा है? मैं तो उसकी शादी करने चली थी। एमन के अब्बू की तो डेथ हो गई है, कल को मुझे कुछ हो गया। ना करे पप्पो, बस इसलिए मैं उसकी शादी कराना चाहती थी। एक बात कहूँ, अगर वो पढ़ी लिखी होगी और उसके पास एक अच्छी डिग्री होगी, काबिल वो इतनी बन जाएगी पप्पो कि वो मुश्किल वक्तों से गुजर सके। उसको एक मौका दें। सही कह रही है तुम। ठीक है, चलो तुम भी काम खत्म करके सो जाओ जल्दी से, बहुत रात हो गई है। ठीक है। आखिर ये जो तुम्हें बाहर जाने की जो तुमने जिद लगाई भी है ना, आमना ने कहा है ना तुम्हें, जो बाहर पढ़ रही है। वो क्यों कह रही है मुझसे? एनी, मेरे भी कुछ गोल्स हैं, कुछ टारगेट्स हैं जो मैं अचीव करना चाहता हूँ। मैं 1000 दफ़ा एक ही चीज़ कह चुका हूँ तुम लोगों को, मैं एक लूजर बन के घर में नहीं बैठ सकता। हाँ, ये चीज़ मैंने भी तुमसे कही थी, याद आया तुम्हें? लेकिन नहीं, मेरी बात तो कभी माननी ही नहीं है। देखो, मैं भी यहाँ रह के अपनी पढ़ाई कंटिन्यू की है, मैंने अपनी पढ़ाई परस्यू की है, तो तुम भी तो कर सकते हो। तुम्हें तो मुझसे कम प्रॉब्लम्स होंगी। भाई, मेरे भी कुछ ख्वाब। आराम से सो रही है वो। एनी, मुझसे ना एक शख्स ने नहीं पूछा कि मैं जिंदगी से क्या चाहता हूँ। मैं शुरू से बाहर पढ़ना चाहता था, जाना चाहता था यार, एक्सप्लोर करना चाहता था सारी चीज़ें। कभी मौका ही नहीं दिया किसी ने मुझे बोलने का कि मैं भी कुछ करना चाहता हूँ यार, कुछ ड्रीम्स है मेरे। मतलब तुम तो कम से कम समझ जाओ यार इस चीज़ को। ये सारी बातें भी तुमने आमना से ही सुनी होंगी ना। फाकिर, मैं तुम्हारी फीलिंग्स समझती हूँ, लेकिन तुम पहले अपनी सारी पढ़ाई छोड़ के बैठे हुए थे, अचानक से तुम्हें तुम्हारी पढ़ाई कहाँ से याद आ गई है? हमारे बड़ों ने जो हमारे लिए फैसला किया, उस दिन उस फैसले ने ना हम दोनों के सारे ख्वाब तोड़ दिए थे। हम अपनी अपनी जगह रह के कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसकी कीमत पे तो नहीं ना, इनाया की कीमत पे तो नहीं। मैं इनाया से बहुत प्यार करता हूँ यार। मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन फाकिर देखो, जब तुम ऑफिस से आते हो वो कैसे निपट जाती है तुमसे। मैं कोई नुकसान थोड़ी पहुंचा रहा हूँ। वो जब बड़ी होगी तो मैं उससे क्या कहूंगी? तुम्हारे अब्बा ने अपने ख्वाब पूरे करने के चक्कर में ना तुम्हारा बचपन अधूरा छोड़ दिया, ये बोलूंगी उससे। फाखिर और एनी के दरमियान अभी तक सब जंग जारी है। अरे भाभी, एनी का कसूर भी नहीं है। बता रही थी कि आज शॉपिंग पे गए थे ये और फाखिर, तो वहां से भी सामने आमना टकर गई। आमना? ये आमना कौन है? हाँ, आज बैठे बैठे हैं एमी।
मुझे तो लगता था कि समीना भाभी ने बहुत ज्यादा बर्डन डाल दिया है बेचारी एनी पे, इसीलिए वो कमजोर होती जा रही है, चिड़चिड़ी हो गई है। लेकिन यहाँ का मसला ही कुछ और है, फाखिर किसी और लड़की। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या हो गया फैबी? आमना उसके साथ पढ़ती रही है, अब बाहर चली गई है, आई है कुछ दिनों के लिए, फिर बेचारी चली जाएगी। जो भी है भाभी, मैं एनी की फुफ्फू और उसके साथ कुछ भी गलत होने नहीं दूंगी मैं। ये बैठी है ना एनी की माँ, इससे पूछो। हमारी तो यही ख्वाहिश है और यह कोशिश भी है कि ये सब ठीक हो जाए इन दोनों के दरमियान। अरे फहमी, आप परेशान नहीं हो, भाभी की तो पूरी कोशिश यही है कि इन बच्चों के बीच में कोई भी ना आए और दोनों खुश रहें। अगर ऐसा है तो ये बहुत अच्छी बात है। जो कुछ एनी ने मेरी एहन के लिए किया है ना, अब मेरी बारी है। सुना है ना आप दोनों ने वैसे भी कि फूफी भतीजी एक साथ, अगर कुछ भी हुआ ना तो मैं भतीजे के साथ ही अपनी भतीजी के साथ खड़ी हूँ। एनी के साथ कुछ भी बुरा नहीं होने दूंगी मैं, फूफू मैं आखिर उसकी। तो फिक्र ना करें, जब नींद नहीं आ रही चाय पीऊंगी। फिर कहाँ नींद आएगी इसको के बाद? साइका, साइका, साइका जल्दी उठो। साइका, साइका उठो। क्या होंगे? क्यों इतने सवेरे सवेरे उठा रहे हैं? कोई आफत आ गई है? अरे सुबह के बेहतरीन आगाज के लिए तो मैं उठा रहा हूँ। अरे मेरी जॉब का लेटर आ गया ईमेल में, ये देखो। वर्क परमिट और वीजा भी मिल गया है ओमान का। सच? हाँ ये देखो, मस्कत की कंपनी से ईमेल आया है। मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया था जॉब के लिए, पिछले तजर्बे की बुनियाद पर मुझे जॉब मिल गई है यार। हटाएं इस ईमेल को, जैसे हम बड़े पढ़े लिखे, फिर कुछ दिखा देंगे झूठ मूठ का कि इजाजतनामे पे जैसे साइन ले लिए थे हमसे। यार साइका, पुरानी बातों को जाने भी दो। मैं इस वक्त तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ये देखो ईमेल में लिखा है, अगले हफ्ते मुझे मस्कत जाना है। हाँ, वहां जाके मैं फैमिली परमिट भी अप्लाई करूंगा, जल्दी मिल जाएगा, और कोशिश करूंगा उसी फ्लैट में जगह मिल जाए हमें जहां हम रहते थे। फिर मैं तुम्हें और बच्चों को भी बुला लूंगा। आप सच कह रहे हैं? अरे मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मेरा यकीन करो साइका। आयशा भाभी और समीना भाभी को बताते। अरे अभी नहीं। देखिए फराज साहब, मैं झूठी तो नहीं पड़ जाऊंगी ना दोबारा? साइका मेरा यकीन करो, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, तुम्हारे सामने है ना ही। अल्लाह तेरा शुक्र है, 2 नफल माने थे, बस अभी वजू करके अदा करती हूँ। शुक्र है अल्लाह का। भाभी को भी बताती हूँ जाके।